नमस्कार संगत जी। ये मेरा दूसरा शुक्राना है। शुक्राना करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र बोलूँगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, देखिए गुरुजी के जो चमत्कार है ना, वो हर एक घंटे में होते हैं। हर एक घंटे छोड़िए कि ऐसा लगता है कि बस गुरुजी आपके साथ में है। मैं कुछ इंस्टेंस आपको बताता हूँ। जैसे मैं घर से कभी बाहर निकलता हूँ तो मैं जैसे ही घर से बाहर निकलता हूँ मैं गुरुजी का मंत्र बोलना स्टार्ट कर देता हूँ। जैसे मैं सुबह कभी ऑफिस निकलता हूँ तो मैं गुरुजी का मंत्र पढ़ते हुए निकलता हूँ। फिर कभी कभी मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं मिलती हैं तो मैं जब सोचता हूँ यार, बोलता हूँ गुरुजी को कि गुरुजी क्या हुआ, आज आपने कुछ ब्लेसिंग्स नहीं दी। बस ये मेरा बोलना होता है और आसपास मुझको इतना 777, 777, 111, 111 तो मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिलती हैं। 777, 777 की ब्लेसिंग्स इतनी मिलती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारे संगत जी के शुक्राना सुने और मैं धीरे धीरे समझ भी पाता हूँ कि किस तरह से सारी चीज़ें होती हैं, किस तरह से गुरुजी की पूजा की जाती है और किस तरह से गुरुजी को याद किया जाता है। मैं वो धीरे धीरे सब सीख रहा हूँ और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैं जब से गुरुजी से जुड़ा हूँ ना, एक बात तो बहुत तय है कि मेरा जो ओवरऑल बिहेवियर है या मेरे जो सोचने की शक्ति है वो बहुत चेंज हुई है। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, ये सच मायने में तो एक तो गुरुजी की कृपा रही है। दूसरा, ये जो गुरुजी का मंत्र है ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, बहुत ही पावरफुल मंत्र है। मैंने धीरे धीरे अपने बच्चों को भी ये बोलना सिखाया है और मैं उनको बोलता हूँ कि जब भी कहीं जाओ बोलो जय गुरुजी। हर जगह गुरुजी का नाम लेके ही मैं काम करता हूँ। हालांकि ऐसे कोई बहुत चमत्कार नहीं हो जाते हैं कि मैंने कुछ बोला और वो हो गया, लेकिन ये बात तय है कि मेरे को बहुत शक्ति मिलती है। और ये चीज़ भी मैंने देखी है कि गुरुजी हमेशा हेल्प करते हैं, रास्ता दिखाते हैं। मैं एक और शुक्राना करना चाहता हूँ। मैं 2-3 साल पहले, 1.5-2 साल पहले कि मैं बड़े मंदिर गया था गुरुजी के यहाँ पे और मैंने अपनी कुछ चीज़ें वहाँ पे गुरुजी से मांगी थी। आज वो चीज़ें पूरी हुई और मेरे पास गुरुजी का मैसेज भी आया कि बेटा ये चीज़ तेरी मैंने पूरी कर दी है, शुक्राना कर। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा, शुक्रिया करूँगा गुरुजी को कि गुरुजी आप हैं तो सब है, आप ही सब कुछ हैं। आप प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा, मुझे गाइड करते रहिएगा। मैं ये भी सच बोलना चाहता हूँ कि अभी ऐसा हो गया है कि आपको कोई सही सजेशन देता नहीं है, कोई सही राह दिखाता नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं देगा। लेकिन एक जो है, जो आपको सही राह दिखाएंगे, जो आपको सही चीज़ बताएंगे, वो गुरुजी हैं। तो मैं बस टेंशन में होता हूँ तो गुरुजी से बात करना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे को काफ़ी गाइडेंस मिलता है, काफ़ी मेरा मन शांत होता है। वो इमीडिएटली नहीं होता है लेकिन वो चीज़ें होती हैं गुरुजी के होने से। मेरा यही शुक्राना सत्संग था कि गुरुजी से जुड़े रहिए, गुरुजी की बात मानिए। जितना हो सकता है मैं उतनी उनकी बात मानता हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। मैं धीरे धीरे गुरुजी की और बढ़ता जा रहा हूँ, उनके बहुत पास चलते जा रहा हूँ और मैं अब ज़िंदगी भर गुरुजी के साथ जुड़ा रहना चाहता हूँ, उनके साथ रहना चाहता हूँ, उनके गाइडेंस के नीचे रहना चाहता हूँ। यही मेरा शुक्राना सत्संग है। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। सब लोग, सभी संगत जी को सब सुने और शुक्रिया अदा करें और बोलें ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं ज्योति जी के प्लेटफॉर्म से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी के कई दिन से मैसेजेस आ रहे हैं मेरे हस्बैंड अंकल के बारे में कि उन्हें हार्ट में प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, तो शुक्राना करो, शुक्राना करो। तो मैं बस शुक्राना कर रही थी उनकी। कल मुझे एक रात को सपना आया कि उसमें ऐसा था कि एक बहुत डरावना सा सपना था कि मेरे हस्बैंड अंकल जो है उनको हार्ट अटैक आया है एंड मैं बहुत डर गई हूँ। मैं सपने में ही गुरुजी की मंत्र जाप कर रही थी बार बार एंड वो भी मुझसे ढंग से नहीं हो पा रहा था क्योंकि
मैं बहुत डरी हुई थी, सपने में भी बहुत डरी हुई थी। वो बहुत रियल जैसा सपना था, ऐसा लग रहा था सच में हो रहा है। तो मैं फिर भी कोशिश कर रही थी कि मैं मंत्र जाप करूं। एंड फिर अचानक से मेरे हस्बैंड अंकल ठीक हो जाते हैं। मुझे बीच का बहुत क्लियरली याद नहीं है, शायद हॉस्पिटल में जाके ठीक होते हैं या कुछ कुछ तो था जो मुझे बहुत क्लियरली याद नहीं है। बट मुझे ये क्लियरली याद है उनको हार्ट अटैक होती है। मैं बहुत डरती हूँ, मैं गुरुजी को याद करती हूँ एंड फिर वो ठीक हो जाते हैं। इतना मुझे एकदम क्लियरली याद है। तो मेरा सत्संग का ये मतलब है कि गुरुजी, और ऐसा भी नहीं है संगत जी कि मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी या इस बात को बहुत ज़्यादा दिल से लगा रखी थी कि बार बार मुझे इस चीज़ के सपने आ रहे थे। पर मुझे लगता है कि गुरुजी ने एक कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है मेरे सपने में, क्योंकि वो सपना बहुत रियल था। इतना रियल कि वो मेरे दिमाग में बैठ गया है, इतना ज़्यादा रियल था। गुरुजी पता नहीं किस किस रूप में हमारे कष्ट काटते हैं, किस किस रूप में हमारे साथ देते हैं। मतलब गुरुजी की लीला बहुत बहुत हमारे सोच से बहुत बड़े है। हम नहीं समझ सकते गुरुजी की पूरी लीला को, बस उनको फील कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। और वो हमारे लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट हैं वो हम तभी हमें पता चलेगा जब हम उन्हें सरेंडर करेंगे अपने आप को, जब पूरे मन से उन पर विश्वास करेंगे तभी हो पाएगा। संगत जी, हमारे गुरुजी जैसा कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। मैं आज का अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। और गुरुजी सबको ब्लेस करें, ज्योति जी को, उनके पूरे परिवार को, उनके टीम को, जो जिनके प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार वाले दिन मैं गुरु जी का संध्या का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा से मैं सत्संग की शुरुआत महामंत्र जाप से करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज शनिवार का दिन है। आज जो भी शुक्राना करता है उसे गुरुजी और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनिदेव जी ने हमारे कर्मों का बोझ हल्का कर दिया है और वो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आज के दिन। तो शुक्राना ज़रूर करिएगा संगत जी। गुरु जी का आदेश है, शुक्राना सत्संग कर, तेरे कष्ट कटेंगे। जय ऐश कर। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का मैसेजेस आए थे कि मैं तेरे पुत्र दे कष्ट कट रहा है, तेरे को शुक्राना नहीं हुंदा। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप मेरे बेटे के कष्ट काट रहे हो। आपने मुझे मैसेजेस के थ्रू बताया है कि उस पे बहुत कष्ट हैं जो कि आप काट रहे हो धीरे धीरे करके। तो उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, जब से मेरा बेटा हुआ है उसके ऊपर बहुत सारे कष्ट थे। उसको इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देखना पड़ा, लेकिन वो गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी का आशीर्वाद उस पे बना हुआ है कि उस पे जो भी कष्ट आते हैं वो थोड़े से ही में ही निकल जाते हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। महाराज, आप ही की कृपा है जो मेरे बेटे को आपने हर पल बचाया है, हर पल उसकी रक्षा करी है। मुझे वो आज भी दिन याद है गुरुजी, जब वो
घर से बाहर निकल गया था, किसी को पता ही नहीं था और कैसे करके आपने उसे दोबारा घर भेज दिया, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लखवार शुक्राना। ना जाने कितनी बार उसके सर पे चोटें लगी, कभी उसका सर फूल गया, कभी कुछ, बहुत चोटें लगती थी उसको सर पे, लेकिन गुरु महाराज ने हमेशा बचा लिया। इतनी विपदाएँ आई उसके ऊपर, बड़ी-बड़ी विपदाएँ आई, लेकिन गुरु महाराज ने हमेशा हमेशा उसको बचाया है, उसको ब्लेस किया है गुरुजी ने, तो उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लखवार शुक्राना गुरु महाराज। मैं आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है कि आपने आपने मेरे बेटे के बहुत सारे कष्टों को, कर्मों को भी हल्का कर दिया और पता नहीं कितने अनगिनत कष्ट होंगे ऐसे जो आपने काट दिए। मुझे बहुत सारे सत्संग भी सुनाए गुरुजी ने उससे रिलेटेड, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द था। अचानक से वो बोली कि मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। इतना रोई वो, इतना रोई। मैंने कभी उसको जल प्रसाद पिलाया, मैंने गुरुजी का मंत्र जाप उसके पास लगा दिया। संगत जी, मैं जब भी वो परेशान होती है, गुरुजी का मंत्र जाप उसके पास लगा देती हूँ तो वो सो जाती है। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बच्चों को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, उनके कष्ट काटने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि मैं तुझसे नाराज हूँ, तूने आज शुक्राना नहीं किया। तो गुरुजी, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ कि मैं आज शुक्राना सुबह नहीं कर पाई। उसके लिए मैं भूल चूक माफ़ कीजिएगा गुरुजी। लेकिन मैं संध्या वेले आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहने के लिए। आज भी आप मेरे साथ ही थे गुरुजी। वाइट बटरफ्लाई के रूप में आप मेरे साथ थे, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरुजी ने मुझे 222477 की ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना। आपने जो बहुत कुछ दिया है अभी तक गुरुजी, इतनी खुशियाँ दे दी, इतना पेशेंस दे दिया, इतना सब्र दे दिया आपने हमें। हमेशा अच्छे राह पे चलने का आपने हमें हौसला दिया, अपनी बुद्धि ठीक रखने का हौसला दिया, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, ये सब सीख आपने दी गुरुजी। उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। माता रानी के दिन चल रहे हैं, बहुत शुभ दिन चल रहे हैं और इस दिनों माता रानी की आराधना करनी है, ये भी सीख देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी, आपने हमारा हाथ हमेशा पकड़ा हुआ है, ये हम जानते हैं। कोई भी कष्ट आने वाला होता है गुरुजी हमें पहले ही इस चीज़ से अवगत करा देते हैं कि अब क्या होने वाला है, तो उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत सारी चीज़ें जो आपने गुरुजी महाराज अब तक हमें बख्शी हैं, उसके लिए भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तुझे बहुत कुछ देना है, तू क्यों चिंता करती है, बस तू मंत्र जाप कर और शुक्राना कर, और किसी चीज़ की तू चिंता ना कर। तेरा जो भी तेरे जो भी रिश्तेदार हैं वो सिर्फ पैसों के लिए हैं, सिर्फ पैसे वालों के पीछे भागते हैं, लेकिन तू चिंता ना कर। एक दिन ऐसा आएगा कि जब उन्हें तेरी वैल्यू समझ में आएगी। तो शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। आप है तो सब है, आपका साथ मिल जाएगा गुरुजी, तो सब मिल जाएगा, क्योंकि आप ही हमारे प्रभु हैं, आप ही परमात्मा हैं। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे सर पे बना रहेगा, तो गुरुजी दुनिया की कोई ताकत भी हमें हरा नहीं सकती है, और हम जानते हैं कि आप हमें कभी नहीं छोड़ोगे। आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे
सर पे रहेगा गुरुजी। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना, ढेरों खुशियाँ देने के लिए, चंगे दिन लाने के लिए गुरुजी, कष्ट, कलेश सब दूर करने के लिए, धन संपदा बरकत दिलाने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करते हुए मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा मांगना चाहूँगी। गुरुजी क्षमा कर दीजिएगा अगर कुछ भूल चूक हो गई हो। इसी के साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप गुरु जी का करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हुई तो क्षमा करना संगत जी और गुरु जी, माफ़ कीजिएगा। संगत जी, सत्संग ऐसा है कि मेरा एक मित्र है जो बिलोंग करता है क्रिश्चियन कम्युनिटी से। तो वो बड़ा आदी है नशे का, गलत चीज़ों का बहुत ज़्यादा आदी हो चुका था। वो 2 भाई हैं, तो वो इतने आदी हो चुके, बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। उसकी मम्मी यूएस में रहती हैं, लेकिन उनके दोनों बच्चे इंडिया में रहते हैं, जो बहुत नशे और गलत काम के आदी बन गए हैं। तो उसकी मम्मा मुझे फ़ोन करती रहती है अमेरिका से कि बेटा उसको संभाल, उसको देख, वो क्या कर रहा है। इनके फादर भी नहीं है, वो रेलवे में थे, कोविड के दौरान उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो वो आंटी मुझे फ़ोन करती रहती हैं, बेचारी परेशान होती है, रोती है कि बेटा इनको देख, क्या गलती करी है, क्या गुनाह करा है हमने कि बच्चे ऐसे नशे में पड़ गए हैं। मैंने कहा आंटी चिंता मत करो। तो मैंने उनको बताया कि ऐसे हमारे गुरुजी हैं, मैं उनके पास लेके जाऊंगा, बट बशर्ते ये उस दिन कुछ भी ना करें वगैरह ना करें। तो भाई मैं फ़ोन किया अपने मित्र को, फ्रेंड को, कि भाई तेरे को मैं लेके चलूँगा गुरुजी के, तो वहाँ चलना। तो मैंने इसे 2-3 बार फ़ोन किया, इसने उठाया नहीं अगले दिन। यार मैं फिर घर पहुँच गया, इनकी मम्मी से बात हुई, मैंने कहा आंटी जी फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो मैं घर गया ले। तो कह रही घर चले जा डायरेक्ट, बेटा वो सो रहा होगा। मैं घर गया, देखा तो उसने इतनी ड्रिंक कर रखी थी। मैंने कहा, मैं थोड़ा अंदर ही अंदर घबरा गया। वो कह रहा चल। मैंने कहा तुम तो ड्रिंक करी हुई है इतनी, मतलब कैसे चलेगा अब गुरुजी के, और मैंने तेरे को मना भी किया था कि ऐसे नहीं जाना। मैंने कहा कितना पाप चढ़ेगा, और वहाँ पे मैं नहीं लेके जा सकता ऐसे। वो बड़ा जिद करने लगा, नहीं चल तू चल। मैंने कहा इसे क्या हो गया है। फिर मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करी। मैंने कहा गुरुजी, ये तो इज्जत पे बांटे लग जाएंगे ऐसे। वहाँ पे अगर किसी ने देख लिया या वो कर लिया तो कितना पाप चढ़ेगा मुझे भी, और मतलब संगत, और वहाँ से मंदिर से निकाल भी दिया जाएगा मुझको और इसको। मैंने कहा इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो ड्रिंक करा हुआ है, लेकिन मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ का कि मुझे गुरुजी के वहाँ से निकाल दिया। लेकिन वो इतनी ज़िद करने लगा, मैंने उसको बहुत मनाने की कोशिश की। मैंने कहा चल आज नहीं, कल चलेंगे, परसों चलेंगे, लेकिन वो नहीं माना कि नहीं चल। तो मुझे लगा शायद गुरुजी की इसमें मर्ज़ी है। तो मैंने गुरुजी को मन ही मन में बोला कि गुरुजी मैं क्या करूं, मैं बड़ा असमंजस में हूं। मैं अगर इसको ऐसे लेके जाऊंगा और किसी संगत ने कंप्लेंट कर दी कि इसने ऐसे करा हुआ है, ड्रिंक करी हुई है, मुंह से स्मेल आ रही है, तो मैं तो बड़ा बदनाम हो जाऊंगा। मतलब मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, मेरी इज़्ज़त पूरी वो हो जाएगी। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं क्या करूं, ये एक मरीज़ है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ चक्कर पड़ा हुआ है, तो आप ही संभालो, आप ही देखो, मैं इसको अंदर लेकर जाऊं या ना जाऊं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं किससे डिस्कस करूं इस बारे में, और किसी से डिस्कस भी कैसे करूं। मतलब शराब का नाम सुनते ही लोग थोड़ा गुस्सा करेंगे, संगत गुस्सा करेगी कि ऐसे कैसे ले आया, तुम्हें तो अक्ल थी, इसको नहीं थी, तो वो तो पी रखा है, आपने थोड़ी ना पी हुई है। मैं किसी को बोल भी नहीं सकता। तो मैंने गुरुजी को बोला, तो मैंने कहा गुरुजी कुछ ऐसे हिंट दो कि मैं इसे लेके आऊँ या ना लेके आऊँ। मैं जैसे ही उसके घर के पास पहुँचा तो वहाँ पे मैंने देखा मोटर बाइक थी उसकी, 777 नंबर था। मैं समझ गया ब्लेसिंग से। मैंने कहा गुरुजी चाहते हैं। फिर मैं थोड़ा आगे गया, उसकी बाइक पे बैठ के मैंने कहा चल देखा जाएगा जो होगा, गुरुजी अगर चाहते ना मुझे भी निकालना तो ठीक है, हम मंदिर से धक्के खा के आ जाएंगे बाहर, अगर संगत ने निकाल दिया। मैंने कहा चलो देखा जाता है। मैंने कहा गुरुजी आप संभालना, इज़्ज़त
कि वो ना हो जाए, हमारे इज़्ज़त ना लुट जाए हमारी, कहीं ऐसा हो कि वहाँ पे संगत जी ने निकाल दिया। मुझे बड़ी शर्म सी आ रही थी, बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्ट भी फ़ील हो रहा था, लेकिन मुझे ये भी लग रहा था कि गुरुजी ये मरीज़ है, मरीज़ तो किसी भी बीमारी में आ सकता है आपके द्वार पे, चाहे वो शराब के नशे में हो, चाहे वो कैंसर की बीमारी से हो, ये भी एक मरीज़ है, तो आप इसको प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो और इसको वो करो। तो मैं कैसे ना कैसे करके उसको लेकर गया। पहले मैंने उसको दुकान पे लेके गया, वो नहाया धोया, उसको फिर मैंने बोला कि भाई तू कुछ ऐसा खा जिससे तेरे मुंह से स्मेल ना आए। मैंने कहा मुझे बहुत डर भी लग रहा है अंदर से, मैं तेरे को ऐसे लेके जा रहा हूँ, बट वही कह रहा तू चिंता मत कर, बदबू नहीं आएगी मुंह से। उसने इलायचियाँ वगैरह खाई, सब कुछ खाया, मुंह से स्मेल। मैंने कहा ठीक है तू, मतलब वो इतना ठीक हो गया था कि हाँ सही है, समझ में आ रही थी, बस मुंह से हल्की सी स्मेल आने लगी। मैंने उसको रूल समझाए मंदिर में कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, बट तू अगर आज ना ही जाना चाहे तो कल परसों में चलते हैं। वो नहीं माना, ज़िद करने लगा, तो मैं उसको लेकर गया कि मैंने उसको इलायची वाला खिलाई पहले, तो फिर उसके बाद उसको लेकर गया मंदिर में। मेरे को जब से ही मंदिर में एंटर करे बड़ा डर लग रहा था कि अब पकड़ में ना आ जाए, बस पकड़ में ना आ जाए, वो किसी ने देख लिया, सूंघ लिया या स्मेल आ गई तो बड़ी बेइज्जती हो जानी है। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी अब आपके ऊपर है, आपको बुलाना है और आप ही देखो कैसे क्या करना है गुरुजी, मेरे को बहुत डर लग रहा है। मैं कैसे करके हिम्मत करके अंदर गया। मेरे गुरुजी का बस वो था कि हाँ, गुरुजी ने जैसे ऐसा लगा कि बुला रहे हैं कि हाँ ये पेशेंट है, हम पेशेंट के रूप में देखेंगे, वो शराबी है लेकिन उसके जो कर्म हैं वो यहीं पे कटवाने हैं। तो उसको जैसे ही अंदर गए तो सेवादारों ने उसे चेक किया, सब कुछ किया, अंदर आने दिया। मेरे को बड़ा सुकून मिला। मैंने कहा गुरुजी शायद आप चाहते हो वो अंदर आए, और फिर गुरुजी ने उसको मतलब चाय प्रसाद दी, फिर अंदर बिठाया, अंदर गए, सेवा करी, उसका बड़ा मन हल्का हुआ, उसको बड़ा पीस लगा, अंदर जाके बड़ी मन को शांति हुई। उसने लंगर भी करा फिर गुरुजी का। मेरे को ना बड़ा वो हुआ कि चलो गुरुजी आपने ये मेरी स्वीकार किया इसको आपने, मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ गुरुजी। मतलब इसको, मेरे दोस्त को ठीक कर दो, ड्रिंक करने की वजह से इसका लीवर भी ख़राब हो गया और ये बहुत ड्रिंक करते हैं दोनों भाई। दूसरा भाई है जो रेलवे में काम करता है, जो पिताजी की नौकरी मिली थी, लेकिन पिताजी के मरने के बाद उसके वो नौकरी उसको मिल गई थी, लेकिन वो भी सुबह शाम ड्रिंक में धुत रहता है घर में, और ये भी धुत रहता है क्योंकि मम्मी है नहीं, मम्मी अमेरिका में रहती है, पापा एक्सपायर हो चुके थे, 2 भाई हैं और इसकी वाइफ भी छोड़ के चली गई, तो सिर्फ नशे के चक्कर में, और उसके दूसरे भाई की शादी नहीं हुई नशे के चक्कर में। तो मैंने गुरुजी से अरदास करी थी कि इनको ठीक कर दो गुरुजी, आप तो सबको देखते हो, सबको जानते हो, जानी जहान हो, इनको भी ठीक कर दो। तो मैं जब इसको लेकर गया वहाँ पे, उसको बड़ा हल्का फील हुआ, और जब हम वहाँ से आ रहे थे, इसने लंगर वगैरह भी सब किया मेरे दोस्त ने, वहाँ पे उसको बड़ा हल्का फील हुआ, कह रहा बहुत सुकून मिला, जैसे कई सालों से सुकून नहीं मिला हो। वो मेरा दोस्त बोला कि मुझे बहुत सुकून मिला। वो बोला अगली बार कब आओगे? तो मैंने उसको सामने सख्त से सख्त बोला कि, सख्त शब्दों में बोला कि भाई अगली बार से आओगे तो नियम और कानून मानने पड़ेंगे जो मंदिर के कुछ हैं। इसमें मैं ये सत्संग शेयर कर रहा हूँ, इसमें बहुत गलती तो है मेरी कि मैं उसको ऐसे लेकर गया, लेकिन मैं गुरुजी की परमिशन से ही लेकर गया, क्योंकि मुझे उनका कुछ मिला ऐसा हिंट। मैंने गुरुजी से पहले आज्ञा मानी कि मैं इसको लेके आ सकता हूँ, क्योंकि गुरुजी जानी जहान है, कोई कैसा भी हो उसको एक अच्छी नीयत से, साफ़ नीयत से अगर लेकर जाते हो या कुछ होता है तो गुरुजी सब भूल चूक माफ़ करते। तो गुरुजी ने मेरे को ऐसे ही बोला था कि लेकर आ, उन्होंने मुझे हिंट दिया, तो मैं उसी वजह से लेकर गया। मैंने उसको ये चीज़ बताई, मैंने कहा अगली बार से जाओगे तो ऐसे मत जाना, और ऐसे ना मैं लेके जाऊँगा। वो कह रहा ठीक है, मैं अगली बार जाऊँगा तो अच्छे से जाऊँगा, मैं कोई कुछ गलत काम नहीं करूँगा। और उसके भाई का भी फ़ोन आया कि अब वो नौकरी पे जाएगा अपनी, क्योंकि उसको सस्पेंड कर दिया था, वो नशे में रहता था और उसको निकाल दिया था वहाँ से, उसके रेलवे से, रेलवे में जॉब करता है वो, तो नशे के चक्कर में उसको थोड़े दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था। फिर वो माफ़िया मांगी, फिर रखा, अभी फिर दोबारा उसको अचानक से ये हुआ कि वो जैसे ही मेरा दोस्त मंदिर में गया तो गुरुजी कहते कि एक घर ख़ानदान से एक बंदा भी आ जाए तो सबको ब्लेस कर देते हैं। तो उस गुरुजी की ब्लेसिंग्स उस पर गई। उसने खुद बोला आगे होके कि मैं अब नौकरी पे जाऊंगा, क्योंकि वो खुद ही मना कर रहा था, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा नौकरी। तो अब उनकी इच्छा हो रही है, अब वो धीरे धीरे सुधर रहे हैं चीज़ों को लेकर के। तो मैं चाहता हूँ गुरुजी, जैसे गुरुजी अपनी संगत पे ब्लेसिंग्स देते हैं, ऐसे ही उन पे भी ब्लेसिंग्स दें, उनका घर परिवार ठीक हो जाए, बस मेरा दोस्त ठीक हो जाए और उसकी सब नशे पत्ते सब छूट जाएं, वो ठीक हो जाए।
गुरुजी से बस यही है कि मेरा दोस्त ठीक हो जाए, घर परिवार उसका भी बस जाए, दोनों भाइयों का ठीक हो जाए। और उसकी मम्मी भी कितना रोती हैं, वो बहुत विश्वास करती हैं मेरे पे, वो मेरे को बहुत वो समझती हैं। और मैं अपने गुरुजी को ही समझता हूँ सब कुछ, जो भी है अपना पिता, अपना दोस्त, अपना गुरु, मैं सब कुछ अपने गुरुजी से शेयर करता हूँ, उनको बोलता हूँ। चाहे उनसे प्यार से बात करनी हो, चाहे मैं उनसे गुस्सा हो जाऊँ, चाहे कुछ भी हो, गुरुजी बहुत सुनते हैं, बहुत करते हैं। और उन्होंने बुलाया हमें। मैं इसी बात का अब उनमें थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है, उसकी तबीयत में भी सुधार हो रहा है, वो डॉक्टर की दवाइयाँ भी खा रहा है और काफ़ी सुधार है। ये सब गुरुजी की ही वजह से हुआ है। अगर गुरुजी उसको ना बुलाते उस दिन और मेरे अंदर भी थोड़ा वो जोश नहीं देते लाने का, तो मैं नहीं ला सकता था, क्योंकि शायद ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स है और उन्हीं का आशीर्वाद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी की कृपा से, गुरुजी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं अपने गुरुजी का मंत्र याद करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आज तीसरा नवरात्रा है और माता रानी की कृपा सभी संगत पर बनी रहे। जय माता दी, जय गुरु जी। आज गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। गुरु जी ने वैसे तो मुझे 9 दिन की सेवा दी है, तो उसके लिए मैं अपने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करूँगी। गुरु जी आप अपने बच्चों को हमेशा अच्छा राह देते हो और हमेशा उनके साथ खड़े रहते हो गुरुजी, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी कहते हैं बेटी कि आज आने वाले टाइम में तेरे साथ कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, मैंने इशारा दे दिया है। तो मैं नहीं जानती गुरुजी कौन सा सुख है, कौन सी कृपा है जो आप अपने बच्चों पर करने जा रहे हो, तो उसके लिए भी मैं शुक्राना करूँगी। जो आज तक आपने अपनी बेटी को बख्शा है गुरुजी, उसके लिए भी शुक्राना। जो बख्शने वाले हो उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है गुरुपा उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वैसे तो गुरुजी शुक्राना शब्द बहुत छोटा है गुरुजी, आपकी जो कृपा है, आपके जो ब्लेसिंग है, उसके सामने हमारा शुक्राना कुछ भी नहीं है गुरुजी। फिर भी हम अपने आपके बच्चे हैं गुरुजी, गलतियां बहुत सारी हमसे हो जाती हैं। कुछ मैसेज आते हैं जिससे हम ये समझ नहीं पाते कभी कभी कि ये मैसेज हमारे लिए है या किसी के लिए है। तो गुरुजी कुछ मैसेज कई बार हम इग्नोर भी कर देते हैं कि नहीं ये मैसेज हमारे लिए नहीं हो सकता। अगर जाने अनजाने में कोई भी मैसेज को हमने इग्नोर किया हो गुरुपा, तो मैं माफ़ी मांगती हूँ आपसे और माता रानी से, और यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी स्थिति हो, आप कभी भी अपनी बेटी का और इस परिवार का साथ मत छोड़ना गुरु महाराज। हमेशा अपने बच्चों पर कृपा अपनी बनाए रखना। और संगत जी एक शुक्राना मैं गुरुजी का और करना चाहूँगी कि गुरुजी ने आज मुझे अपने दरबार आने के लिए बुलाया है, तो उसके लिए भी मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। शाम को मैं अपने हस्बैंड, अपनी बेटी और बेटे के साथ गुरुजी के जो लोकल दरबार है लुधियाने में सत्संग गुरुजी का आश्रम, तो वहाँ जा रही हूँ। तो उसके लिए भी मैं अपने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपके दरबार आने के लिए आपकी बेटी हर पल गुरुजी तड़पती है कि मतलब इतना व्याकुल हो जाती हूँ कि गुरुजी आप बुलाओ मुझे अपने दर, जल्दी जल्दी बुलाया करो। और गुरुजी कभी कभी तो इतना बेबस हो जाती हूँ कि मैं अपने पति को कहती हूँ कि आप ऑफिस से जल्दी आ जाओ, मुझे गुरुजी के दरबार जाना है, तो कभी कभी नहीं हो पाता। ये भी गुरुजी की आज्ञा ही है, गुरुजी की कृपा के बिना कोई भी उनके दरबार नहीं पहुँच सकता। तो आज आप मुझे अपने दरबार बुला रहे हो दर्शन के लिए, ब्लेसिंग के लिए, तो उसके लिए भी मैं अपने गुरुजी की बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुजी मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ, अपने पापा जी की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ, और गुरुजी मेरी दोनों बहनों की तरफ से साक्षी और शिल्पा की तरफ से भी आपका शुक्राना करती हूँ। गुरुजी उनके परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, उनके भी हमेशा अंग संग रहना, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग देना, हर बुरी नज़र से मेरी बहनों को, मेरे मम्मी पापा को और मेरे परिवार को और सारी संगत को बचाना गुरुजी। और आपने मुझे एक और मैसेज दिया कि इस 7 दिन के अंदर अंदर तेरे घर
खुशियों से भर जाएगा, कोई चमत्कार होगा, तो उसके लिए भी मैं अपने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी इतनी पॉजिटिविटी जब आप देते हो तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि गुरुजी हमारे हमेशा साथ ही होते हैं, कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते गुरुजी। तो उसके लिए भी मैं अपने गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी। गुरुजी वी लव यू ऑल गुरुजी, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं गुरुजी। और ऐसे ही आप अपनी कृपा, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। और गुरुजी से अरदास है गुरुजी, बड़े मंदिर जल्दी जल्दी बुलाइए अपनी बेटी और अपने नाती नातिन को, और अपने जो जवाई अंकल हैं उनको, इन्हें जल्दी जल्दी अपने बड़े मंदिर बुलाएं गुरुजी। अब तो बहुत देर होगी आपके बड़े मंदिर आए नहीं हम, तो गुरुजी अपनी बेटी को जल्दी जल्दी से बुलाइए। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम दूंगी। और गुरुजी की जब भी आज्ञा होगी, जब भी उनकी कृपा होगी, फिर से अपना शुक्राना सत्संग करूंगी। और एक शुक्राना मैं आंटी जी का करती हूँ जो हमेशा हमारा सत्संग शेयर करते हैं। गुरुजी हमेशा उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दें। और इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, अनंतम व्यंतम वार शुक्राना मेरे गुरुदेव। जय गुरुजी।